18 जून वो तारीख है जिस दिन गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक पुष्य नक्षत्र में गुरु आने वाले हैं 2 महीनों के लिए। 60 दिनों के लिए पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव रहेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि आप जानते हैं गुरु पुष्य योग भी इसी नक्षत्र में बनता है। अब ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपके जीवन में बहुत ही शुभ बदलाव होते दिखेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए दर्शकों, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आपके लिए प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर इम्पोर्टेंट वो नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप तक ये जानकारी पहुँच पाए, इसलिए ऑडियो के रूप में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आप इसको धैर्य के साथ पूरा जरूर सुने, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। देखिए दर्शकों, पुष्य नक्षत्र को आपको पहले समझना होगा। ये एक पोषण का नक्षत्र है, कल्प वृक्ष के समान है, वृद्धि और समृद्धि को दिखाता है। ये नक्षत्र एक तरह से इसके सिंबल को हम देखें तो गाय के थन को दिखाता है। जैसे गाय अपने बछड़े का पालन पोषण करती है अपना दूध पिलाकर, वैसे ही ये नक्षत्र दिखाता है हमारे विकास को, हमारे वृद्धि को। इस नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्रों में से जिनकी गिनती होती है, तो वहाँ पर ये नक्षत्र आता है। अब देखिए दर्शकों, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, समय बड़े बदलावों को दिखाता है, शुभ बदलावों को दिखाता है। अब अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए इस नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके लिए उतना ही बड़ी मात्रा में ये लाभ देगा समय, ये 2 महीने का समय। जैसे आपका नक्षत्र यही है, जैसे जन्म नक्षत्र भी पुष्य ही है आपका, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। या आपकी कुंडली में गुरुदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं, गुरु की दशा या महादशा चल रही है, तो और अच्छी कंडीशन आपके लिए बन जाएगी। अब देखिए, बारी बारी से बात करेंगे कि आपको कौन से बड़े लाभ गुरुदेव ये करवाने वाले हैं। मेष राशि की मैं बात करूं तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 4th हाउस में चल रहे हैं, कर्क राशि में उच्च के। और अब उच्च राशि में आने के बाद ये आ रहे हैं शनि के नक्षत्र पुष्य में। देखिए दर्शकों, आपके लिए ये चमत्कार से समय इसलिए कम नहीं है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस को मजबूती दे देंगे। यानी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको आंतरिक सुख की अनुभूति होगी। खुद के अंदर अगर आपके बहुत ज़्यादा चिंता है, स्ट्रेस है, तनाव है, किसी चीज़ का दूर हो जाएगा। ये 60 दिन इतने इम्पोर्टेंट है कि आप आंतरिक सुख का अनुभव करेंगे। परिवार में कोई कलेश विवाद है, दूर हो जाएंगे, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर का है। घर में सुकून देखने को मिलेगा, परिवार का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाएगा, पूरा वातावरण आपके अनुकूल हो जाएगा। चीज़ें ऐसी लगेगी कि ये हो क्या रहा है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। परिवार के रिश्ते जो बिखरे हुए हैं, वो टूटे हुए हैं, वो एक तरह से जुड़ने लगेंगे, एक दूसरे को लोग समझने लगेंगे, आपस में रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। 4th हाउस हमारे भूमि भवन वाहन का भी है। अब गुरु शनि के नक्षत्र में आए हैं, 11th हाउस को शनि रूल करते हैं मेष राशि के लिए, इच्छा पूर्ति भाव को। आपकी कोई बड़ी इच्छा है वो पूरी जरूर होगी इसी समय के बीच में। इसके बाद अगर आपके कोई घर का काम बाकी था, जैसे कोई रेनोवेशन का काम था, कोई घर बनवाने का काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था, रुक चुका था, शुरू हो जाएगा। 60 दिन इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। घर गाड़ी का योग बनाते हैं गुरुदेव, आपके नए घर लेने के योग बनते हैं, या फिर कोई पुराना आपका घर है, प्रॉपर्टी है, उसको सेल करना चाहते हैं, उसके लिए योग मजबूत है। यहाँ पर गुरु आपके 4th हाउस से जुड़े सभी मामले अच्छे कर देंगे। मतलब माता जी की तबीयत सही हो जाएगी, घर में सुख शांति आ जाएगी, साथ ही साथ आप नए कोई ना कोई प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन मामलों में गुरु आपको लाभ जरूर देते दिखेंगे। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, गुरु का प्रभाव देखा जाए तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि एक तो 10th हाउस को गुरु देख रहे हैं आपके राशि से, और वहाँ पर गुरु का 10th हाउस पर प्रभाव, पुष्य नक्षत्र में आना। 10th हाउस को रूल कौन करते हैं आपके लिए? शनिदेव। शनि के नक्षत्र में ही गुरु आ चुके हैं, तो ये करियर की कोई भी चिंता है आपके दिमाग में, नौकरी में तनाव है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, सब दूर हो जाएगी। नौकरी अगर छूट चुकी है तो ये समय रहेगा जहाँ पर आपकी नई नौकरी लगेगी। यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है और ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपका काफ़ी समय से कोई प्रमोशन पेंडिंग पड़ा है तो वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग्य स्थान भी मजबूत हो रहा है, कर्म स्थान भी मजबूत हो रहा है। तो भाग्य के कारण आपका कर्म आपका साथ देने लग जाएगा। कई बार क्या होता है, हम मेहनत बहुत करते हैं पर उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, पर अब ये ऐसा समय है जहाँ पर उसका रिजल्ट दिखेगा आपको। आपकी नौकरी में तरक्की होने के प्रबल योग हैं इस समय। और अगर आप वर्क पॉलिटिक्स से बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता है, आपके आसपास कोई लड़ाई झगड़े बने रहते हैं काम धंधे में,
तो वो चिंताएं गुरुदेव अपनी अमृत दृष्टि से दूर कर देंगे। अब देखिए दर्शकों, ये सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपकी प्रतिभा को सराहा जाएगा, आपके काम के कारण आप फेमस हो सकते हैं, आप सामाजिक सेवाएं बढ़ चढ़कर करेंगे और ये आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। गुरु का प्रभाव विद्यार्थियों के लिए फॉरेन ट्रेवल के योग बनाता है। अगर आप स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते थे, स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा आपको। और अगर आप देखिए इंडिया में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छी स्थिति है। आप अपनी एग्ज़ाम जो भी अगर इन 2 महीने में आती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिख रहे हैं मुझे। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, जो मेष राशि के लोग हैं फॉरेन जाना चाहते हैं, काफ़ी समय से जॉब के लिए या बिजनेस के लिए कागजी कार्यवाही में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। यहाँ पर गुरु के आशीर्वाद से आपकी विदेश यात्रा के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, बहुत अच्छा योग आया है। विदेश से जुड़ा और भी कोई काम है, चाहे आपका जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर की कंपनियों में कुछ काम करते हैं, एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये समय आपकी तरक्की जरूर करवाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद खास करके इन कामों में विशेष लाभ देगा। जैसे आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर में आपका कुछ काम है, बहुत अच्छा समय है, आपको बड़ी उपलब्धियां मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप देखिए गुरु के प्रभाव के क्षेत्र में कोई भी अन्य काम करते हैं जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है, समाज सेवा का काम है, एनजीओ चलाना है या शिक्षा का कोई भी काम है, तो इनमें चीज़ें अच्छी है। मेडिकल क्षेत्र में हैं आप, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर में हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुरु इन चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपके कामों में तरक्की होगी, आपका काम बढ़ता हुआ नजर आएगा। गुरु के आशीर्वाद से ही आपके रिश्ते आने के भी योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुरु भाग्य का सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो जो लोग अनमेरिड लोग हैं उनके रिश्ते आने के योग बनते हैं। गुरु का आशीर्वाद आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा। बुजुर्ग आप हैं, काफ़ी समय से सोच रहे हैं कोई तीर्थ स्थानों पे जाना है, तो ये इच्छा पूरी होगी। गुरु आपको धर्म से जोड़ेगा। इनकम सोर्स एकदम से बढ़ जाएंगे। काफ़ी समय से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, तो देखिए एकादश भाव क्या है, हमारी इनकम का है, आय का है। उसी नक्षत्र में गुरु आए हैं शनिदेव के नक्षत्र में, तो आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पर आपको लगेगा कि पैसे कोई फंसे हुए हैं, तो उसके लिए भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये पैसे निकल जाएंगे आपके। उस हिसाब से भी समय बहुत सपोर्टिव है। तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो चारों ओर से चीज़ें ठीक हो रही है। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि शनि का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र, और आप जानते हैं कि शनि बैठे बैठे नहीं देते हैं। हाँ, आप प्रयास कर लेंगे तो एक तरह से आप अपने कामों में मेहनत को परिणित कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसा समय है, कर्म प्रधान बनिए। मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, चिंता की कोई बात नहीं है। पुष्य नक्षत्र देखिए, ऐसे समय बार बार नहीं आते हैं, आपको इस चीज़ को समझना होगा। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र है, मतलब आपके जो जीवन के बड़े बड़े काम हैं वो इन 60 दिनों में आप कर सकते हैं। जरूर कोशिश करिए, भगवान ने चाहा सब काम बनेंगे, बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी आपकी, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति का भाव में यहाँ पर उसी नक्षत्र में शनिदेव के गुरु का आना, ये आपके कामों को बढ़ाएगा और वो इच्छाओं को पूरी करेगा। अच्छा है समय, लाभ उठाइए। गुरु के उपाय जरूर करते रहिए, जैसे कि गुरुवार के दिन आप मंदिर की सफाई करें, और साथ ही साथ आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें गुरुवार के दिन। बहुत शुभ हो जाएगा आपके लिए, ये आपकी चीज़ों को और अच्छा कर देगा और जीवन में शुभता दिखेगी फिर आपके। तो दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बन रही है ये 60 दिनों में। उम्मीद करता हूँ मैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी मेष राशि के लोग हैं, और हाइप करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।